नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 60 साल की उम्र पार कर चुके जोधपुर के दो दोस्तों ने लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हुए एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराया है। अपने जज्बे और जुनून के साथ ये उपलब्धि हासिल कर उम्र को बता दिया। दोनों ने तमाम विषम परिस्थितियों और 0 डिग्री से भी कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया। 65 साल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश चंद्र अरोड़ा व 60 साल के उनके दोस्त कमल गुप्ता ने नेपाल में 65 किलोमीटर दुर्गम ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक संपन्न किया। गौरतलब है कि नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई के लिए दुनिया भर के सैकड़ों यंगस्टर्स ट्रैकर्स अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन खून जमा देने वाला तापमान और ऑक्सीजन के साथ चलते हुए सारे लोगों को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर सुरेश अरोड़ा और कमल गुप्ता ने कई साल पहले ट्रैकिंग शुरू की थी और हर रविवार को दमखम आजमाने का ये सिलसिला हिमाचल में 14,000 फीट की कामयाबी के बाद अब करीब 18,000 फीट ऊपर एवरेस्ट बेस कैंप पार जा पहुंचे। सुबह वापस जोधपुर लौटने पर परिवार और कुछ समाज सेवी और उनकी ट्रैकिंग टीम के सदस्यों ने जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उनका ढोलबाजी, साफा और पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया, जिसमें उनके परिवार के सदस्य, मित्रगण, अन्य ट्रैकिंग टीम और साथी डॉक्टर्स मौजूद रहे। जी सर, आपने जो तिरंगा झंडा फहराया है उसके बारे में अपने जो अनुभव आपने साझा करें। तिरंगा झंडा फहराना तो एक प्रतीक था हमारी अपने खुद के ऊपर जीत का। इस उम्र के अंदर हमने यहाँ तक जाना और ये सोचना कि हम कर सकते हैं, ये अपने आप में हमने खुद को ही चैलेंज दिया था और आज मुझे खुशी है कि उस चैलेंज को हम पूरा कर पाए। हालांकि जितना बड़ा चैलेंज लेके हम चले थे, चैलेंज उससे बहुत बड़ा निकला, क्योंकि जब आप वहाँ जाते हैं, एक्चुअल सिचुएशन फेस करते हैं, तब पता लगता है कि वास्तव में मुश्किलें और भी ज़्यादा है। खास करके जितना हम ऊपर जाते जाते हैं, टेम्परेचर बिल्कुल 0 से नीचे रहता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तब आपको सांस लेने की दिक्कत और जो आपकी एनर्जी है वो एकदम से आपकी 1/4 रह जाती है। मेन चैलेंज उस समय आता है जब एक स्टेज आती है, जब इंसान सोचता है कि मुझे आगे जाना चाहिए या वापस पीछे जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाने की हिम्मत नहीं है और पीछे मैं जाना नहीं चाहता। पर ईश्वर ने कृपा रही, हमारा एक दूसरे का साथ रहा, थोड़ा एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए आखिर हम ये यात्रा पूरी कर पाए और एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुँच कर वहाँ तिरंगा लहरा पाए। ये हम किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने आप को चैलेंज किया था, हमने अपनी उम्र को चैलेंज किया था और मुझे खुशी है कि इस उम्र के अंदर हम लोग इस चैलेंज को पूरा कर पाए। सर, ये जो प्रोग्राम था आपको कितना दिन पहले से बन चुका था? प्रोग्राम हमारे एक्चुअली तैयारी जो हमारी थी, जो नॉर्मल ट्रैकिंग हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं जोधपुर में एवरी संडे, वो तो जोधपुर के आसपास की जो भी पहाड़ियाँ हैं हम लोग हर संडे जाते हैं, तो करीब 2-2.5 घंटे का हमारा वो प्रोग्राम होता है। पर इससे पहले करीब 2-2.5 साल पहले हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश में 14,000 फीट तक की ट्रैकिंग की थी एक बार, और इस बार ये एवरेस्ट बेस कैंप का चैलेंज हमने लिया खुद के ऊपर और करीब 6 महीने से हम लोगों ने इसकी तैयारी पूरी की, क्योंकि फिजिकल तैयारी के बिना वहाँ जाना आप ये सोच के नहीं जा सकते कि हाँ कोई बात नहीं कर लेंगे। करने के लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने पिछले 6 महीने से जिम भी ज्वाइन किया, रेगुलर योगा, वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये सब हमने किया। इसके साथ ही अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप होते हो तो आप कितना मेंटली टफ हो, आप कितना आपका मनोबल बना रहता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कमल जी और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, एक दूसरे का हमने साथ था, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंच पाए, तिरंगा लहरा पाए एवरेस्ट बेस कैंप पर। खास करके हमारी उम्र के लिए बहुत बड़ी बात है। सर, आपके खट्टे मीठे अनुभव क्या थे जो आप बताना चाहेंगे? खट्टे मीठे अनुभव तो ये हैं कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, नए नए मित्र मिलते हैं, आपको दुनिया भर के लोगों से मिलना जुलना होता है। हमारे ग्रुप के अंदर ही 2 अमेरिकन्स थे, उनके साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, और भी दूसरे, जैसे हम लोग शाम को जब पहुँचते थे
छोटे लॉज बने हुए हैं, वहाँ पर जब पहुँचते थे जो दो दुनिया के दूसरे कॉर्नर से आए हैं या इंडिया से भी जो लोग आए हैं उनसे आपस में इंटरेक्शन होता था। कई टीमें जो सामने से हारी होती थी उनसे इंटरेक्शन होता था, तो एक दूसरे का अनुभव शेयर करना, एक दूसरे से बात करने से थोड़ा सा ये भी लगता है कि हाँ दुनिया बहुत छोटी है। मैं वहाँ देख के हैरान था कि दुनिया के किस कॉर्नर से लोग नहीं आए थे वहाँ। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, चाइना, वियतनाम, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग वहाँ ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं। और मतलब भीड़ इतनी थी कि आप ये सोचिए कि जैसे अपने बाबा रामदेव का मेला चलता है ना, वैसे लोग चल रहे हैं एक के पीछे। सर तो आपकी उम्र की ही है, जो उम्र के लोग हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उम्र के संदेश सिर्फ एक ही देना चाहूँगा कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, ये सिर्फ आपके दिमाग में है। आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता, आप अपने दिमाग में सोचिए कि मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर होता है। कई लोग ये धारणा बना के बैठ जाते हैं कि मैं अभी उम्र का पहुँच गया हूँ तो अब मैं नहीं कर सकता, तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक कंफर्ट जोन में लोगों ने अपने आप को बंद कर रखा है। मैं केवल मेरी उम्र के लोगों की बात नहीं करूँगा, मैं इवन यंग लोगों की भी बात करूँगा, क्योंकि यंग लोग भी कई ये सोचते हैं कि जो पोटेंशियल उनके अंदर है वो कुछ भी नहीं है, जबकि अपने पोटेंशियल को यूज़ में लें, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तब एक्चुअली पता लगता है कि आपके अंदर कितना दमखम है, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब जैसे इस चैलेंज को हमने लिया था, तब हम फिजिकली ठीक है अपनी उम्र के हिसाब से हमने बड़ा चैलेंज ले लिया था, पर जब वहाँ जाके हम इसको कर पाए तब हमें पता लगा कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल था जो हम कर पाए। जिस पोटेंशियल को हम पहचान नहीं पा रहे थे, जब हम एक स्टेज पे आ गए थे कि हमको वापस जाना चाहिए, तब लगता था कि नहीं, वापस जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद समय ज़्यादा लग जाए पर हम अपने टारगेट तक पहुँच कर ही आएंगे। तो देशभक्ति के जज्बे को आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को यही संदेश है कि देखिए हमारा देश जो है बहुत महान है और हमारे देश में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बाहर जाके भी इस तरह से आप नए नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। कोई मैं पहला नहीं हूँ जो वहाँ एवरेस्ट बेस कैंप पे मेरी उम्र का पहुँचे हैं, मेरी उम्र से बड़े बड़े लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कम नहीं आते और देश के लिए, देश प्रेम के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें और तैयार रखना भी चाहिए।